राजस्थान में बेसन को बहुत महत्व दिया जाता है, यानी कि जब सब्जियां नहीं होती थी तो बेसन है, दही है, दूध है, छाछ है, इन्हीं सब से सारी मतलब प्रिपरेशन होती थी। तो ये बेसिक राजस्थान की एक ट्रेडिशनल मतलब डिश है। चावल के साथ खा सकते हैं, सोगरे के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ भी बहुत बेस्ट लगती है। शाम हो गई है, यानी कि रात ही होने वाली है और सब जने खाएंगे अब पकोड़े। जैसे कि बाजार के नमकीन तो हम आजकल बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, जैसे मिर्ची बड़ा, कोफ्ता, वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। दादी सा को भी पसंद है, उनको तो मैं खिला के भी आ गई हूँ और अब फिर से हमारे लिए बना रही हूँ। तो सर्दियों के यही मजे हैं, गरम गरम चीजें अच्छी लगती है। मैंने आलू का मसाला बनाया था तो मैंने मिर्ची में भर दिया है, ये देखिए आप, बीज निकाल दिए उसके। मैं डुबा के बनाएंगे इसका हम मिर्ची बड़ा। तो एक इतना सा मसाला बच गया था, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इसका बनाएंगे कोफ्ता। कहावत भी है, खाटो रे खाटो थाने देख जवाई नाटो। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे घर में और साथ में किचन में भी। तो सुबह सुबह किचन में क्या हो रहा है, जैसे कि रोज होता है, थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है, दादी साहब को बाहर बिठा के आई हूँ और साथ में यहाँ पे मैंने बना दी है अदरक लहसुन की पेस्ट। आप देख सकते हैं, थोड़ी अदरक थोड़ी और लहसुन ज़्यादा, मतलब गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने बना दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये करीब 7-8 दिन चल जाता है, फ्रिज में रख देती हूँ फटाफट। जैसे अभी बहुत बिजी रहती हूँ तो सब्जियां बनानी है, वैसे लहसुन भी अलग से गार्लिक छील के भी रखती हूँ डब्बे में, तो वो भी फ्रिज में। तो कोई तड़का लगाना है, जैसे काट के भी डालते हैं ना, तो वो उसमें से ले लेते हैं और ये पेस्ट रख देते हैं ग्रेवी के लिए, सब्जी के लिए। तो जब हम अदरक लहसुन, जैसे हींग जीरा खाने वाले हैं उनको तो बहुत ईजी होता है, फटाक से जीरा हींग डाला और सब्जी बना ली। और हम लोगों को तो गार्लिक भी लाना है, फिर उसको छीलना है और साथ में पेस्ट बना के रखनी है। तो उसके बिना जब जिंजर गार्लिक वगैरह खाते हैं ना, प्याज वगैरह, तो उनके बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो वो हम लोग शुरू से ही खाते हैं और उसी के बिना हमको सब्जियां वगैरह पसंद नहीं है। तो आप चाहे तो जिंजर वगैरह डाल सकते हैं। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते ना, वो जिंजर तो डाल सकते हैं, एटलीस्ट पीस के हर मिर्ची और जिंजर का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये कई टिप्स होते हैं छोटे मोटे, मैं देती रहती हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत तो हो गई है लहसुन का, वैसे तो चाय से हो गई थी शुरुआत। तो लहसुन का पेस्ट बना दिया, अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते में अभी क्या बनाऊंगी, दूध बंद कर देते हैं, तब तक बातों बातों में दूध उफन जाएगा कहीं। तो इसको बंद कर दिया, दूध भी गर्म हो गया है। तो चलिए फिर अब ये जार वगैरह धो के और फिर देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाएंगे। यहाँ आलू का मसाला बना रही हूँ फ्रेश एकदम, रोज अगर चाहिए होता है तो रोज ताजा ही बनाती हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली डाल देंगे, अंदर ग्रीन चिली भी डाली है मैंने थोड़ी सी, और बिल्कुल मामूली सा डालूंगी हल्दी पाउडर। तो मैं इसमें धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, किसी को अच्छा लगे तो डाल सकते हैं। मसाला हो गया रेडी, अब डालूंगी प्याज। आप लोग चाहें तो जब हम तड़का जीरा डालते हैं ना, तब उस समय भून के हल्का सा फिर डाल सकते हैं। मुझे तो कच्चे प्याज पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से कच्चा डालती हूँ एंड में। तो आप लोग इसको भून के भी डाल सकते हैं, यानी कि फ्राई हल्का सा कर लें, फिर आलू वालू मिला लें। तो ये देखिए, अब ये मसाला तो बिल्कुल रेडी ही हो गया करीब करीब। तो एंड में डाल देंगे इसमें खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो थोड़ा सा खटाई से टेंगीनेस आ जाती है, बढ़िया लगता है। कोई लोग इसमें गरम मसाला भी डालते हैं, हुए नाश्ते में ज़्यादा गरम मसाले वगैरह का प्रयोग नहीं करती। आप देखें मसाला भी बहुत हल्का डाला है मैंने। तो अब इससे चाहे सैंडविच बनाए, ब्रेड रोल बनाए, चाहे आलू के पराठे बनाए, सब बना सकते हैं। तो ये हमारा मसाला हो गया रेडी, गैस को ऑफ कर देते हैं। तो सबसे एंड में डालेंगे इसमें धनिया, हरा धनिया, चाहे तो नहीं है तो सूखा पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं। बनाया था आलू का मसाला और पराठे बनाए आलू के। कई बार ऐसा होता है समय नहीं मिल पाता दिखाने के लिए, मसाला तो दिखा दिया, पराठे फटाफट बना के सबको खिला दिए नाश्ते में, दादी सा को जिमा दिया और फिर सभी ने खा लिया। अब यहाँ पे देखिए बन रही है हमारी पत्ता गोभी की सब्जी। फटाफट से पत्ता गोभी काटी, आलू मिक्स करके, आलू पत्ता गोभी। अब इसमें मिला देंगे ये कटे हुए टमाटर और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पकने के बाद में खटाई के ये टमाटर डालें और फिर से इसको थोड़ा, टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, पक जाएंगे, इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे बनाई है मैंने कड़ी। ये प्लेन ही कड़ी है, नहीं तो वैसे पकोड़े की बनती है, चने की दाल की, कहीं किसी भी चीज़ की बना सकते हैं आप। तो अभी मैंने फ़िलहाल प्लेन बनाई है थोड़ी सी, और तड़का भी इसका बना के मैंने इसमें ऑलरेडी रख दिया है, कड़ी पत्ता वगैरह, मेथी, राई, जीरा, हींग सब डाल के। और अब साथ ही साथ चावल भी यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिए हैं।
बढ़िया बासमती चावल हमने भिगो दिए हैं। और अब बाद में जब कढ़ी वगैरह ये सब्जियां बन जाएगी तो एक साइड पे चावल भी चढ़ा दूंगी और साथ में थोड़े फुलके जो भी खाएंगे सब्जी के साथ और कढ़ी के साथ चावल वो सब हो जाएगा। तो देखिए इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कढ़ी बनाई है। कढ़ी तो कई तरह की बनती है, पकोड़े की, चने की दाल की, बूंदी की भी बना सकते हैं, चीलड़े की बनाते हैं, वो जो चीलड़े बनाते हैं ना बेसन के पतले पतले गोल गोल और उसके टुकड़े करके वो भी कढ़ी में डाल देते हैं। कई तरह से कढ़ी बन जाती है। बीरे की बनती है, यानी चमला बीरा मूंग मोट भिगोते हैं ना हम लोग, जब वो बचबारस आती है तब उसकी भी कढ़ी बनाते हैं। तो बहुत तरह से कढ़ी बनती है। प्लेन कढ़ी भी बनती है खाली प्याज व्याज डाल के। मैंने वो आज बनाई, चावल के साथ खाएंगे। चावल के साथ खा सकते हैं, सोगरे के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ भी बहुत बेस्ट लगती है। तो बहुत सारे कढ़ी के रूप है और साथ में खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। तो कढ़ी तो हो गई है बेसिक, और साथ में एक आधी कोई सब्जी हो। जैसे कि मैंने बताया राजस्थान में बेसन को बहुत महत्व दिया जाता है, यानी कि जब सब्जियां नहीं होती थी तो बेसन है, दही है, दूध है, छाछ है, इन्हीं सब से सारी मतलब प्रिपरेशन होती थी। तो ज़्यादातर खटाई भी दही की होती है, तो उसी में से एक है छाछ बनती है और छाछ से बना लेते हैं कढ़ी। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी होती है कढ़ी की, और हजम भी बहुत जल्दी हो जाती है कढ़ी। मतलब किसी का हाजमा खराब नहीं करती, कढ़ी हजम हो जाती है। हींग वगैरह का, मेथी वगैरह का तड़का लगा लें कढ़ी पत्ते का और बहुत ही शानदार बनती है। तो ये कढ़ी आप बना सकते हैं। कभी छुट्टी के दिन चावल बना लें, साथ में कोई एक आधी सब्जी, फूल के। तो ये बेसिक राजस्थान की एक ट्रेडिशनल मतलब डिश है कि हर कोई बाहर से भी आता है। गट्टे तो होते ही है बेसन के, तो साथ में पितौड़ भी होता है जैसे बेसन का। तो कढ़ी भी मेन रूप से मानी जाती है। गुजरात में भी बनती है कढ़ी, तो वाइट कढ़ी बनाते हैं वो लोग, हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं और थोड़ा सा मीठा गुड़ या शक्कर डालते हैं, उनके हल्की मीठी बनती है। तो और वैसे नमकीन भी बना सकते हैं वो वाली कढ़ी, तो वाइट कढ़ी भी बना सकते हैं। कई तरह से बनती है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। राजस्थानी कढ़ी की कहीं भी टक्कर नहीं है। राजस्थान में कढ़ी को, वैसे तो कढ़ी नाम हिंदी है, लेकिन राजस्थान में कहा जाता है खाटो, यानी कि खट्टी चीज, खट्टी छाछ से बनी हुई, तो उसका नाम है खाटो। तो एक कहावत भी है, खाटो रे खाटो थाने देख जवाई नाटो। तो जवाई कहता है अरे कहीं बढ़िया है, खाटो बढ़िया, मने तो नहीं भावे। लेकिन खाटे को ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। खाटा बहुत टेस्टी होता है, यानी कि कढ़ी बहुत टेस्टी होती है। आजकल की जनरेशन बोल देती है अरे क्या बनाए, कढ़ी बनाई, खाटा बनाया नहीं, हमको तो खाना नहीं खाना है। लेकिन जो कढ़ी खा लेना, उसका स्वाद ले ले, तो उसको एक बार अच्छे से स्वादिष्ट तरीके से सोचा जाए ना, तो बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है और एक सरल रेसिपी है मतलब, और स्वादिष्ट सी डिश है। चावल वगैरह सबके साथ आप खा सकते हैं। वैसे तो कढ़ी बनती है गुजरात में, अभी मैंने बताया था, पंजाब में भी बनती है पकोड़े वाली। तो कई जगह अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बनाते हैं, और मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ कढ़ी। और सबके तड़के भी अलग अलग होते हैं। किसी में गार्लिक डाल देते हैं, किसी में खाली हींग जीरा डालते हैं, किसी में कढ़ी पत्ता, मतलब हर चीज में मतलब अलग अलग तड़का। तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है सारे तरह की कढ़ी, जैसे कि चने की दाल की है, बीरे वाली है, जब भी मैंने अभी बताई, पकोड़े वाली है, सब तरह की कढ़ी मैंने बना रखी है। यदि आपको संपूर्ण रेसिपी यानी कि पूरी की पूरी रेसिपी अच्छी तरह से समझनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब इसी पे चैनल पे जाके और मेरी रेसिपी सारी कढ़ी की देख सकते हैं, तरह तरह की दालों की देख सकते हैं। तो आप देखिए और बनाइए। तो कढ़ी के तो क्या ही कहने हैं। तो आज यहाँ पे मैंने अमचूर और काजरी की थोड़ी खटाई डाली है। अगर खट्टे नहीं हो ना तो अमचूर काजरी डाल के आप बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया सिंधी कढ़ी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। उसे आप टमाटर डालते हैं, सब्जियां डलती है और उसमें डलती इमली का रस यानी इमली का पल्प और कोकम, तो उससे भी कढ़ी बनती है। ऐसा नहीं कि खाली दही छाछ से ही कढ़ी बनती है। तो कहीं कढ़ी की तो महिमा ही निराली है। कई लोग बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में खास करके, कि कढ़ी ऐसे है वैसे, लेकिन कढ़ी एक सब्जियों में बिल्कुल एक राजा है। उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। सब तरह की सब्जियां रख देंगे लेकिन कढ़ी होगी ना तो उसको आप खाने पे मजबूर हो जाएंगे। लोग तो कटोरे उठा उठा के पीने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी तो रेडी हो गई है, तो ढक देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम कढ़ी में डाल देंगे तड़का। तो ये मैंने पहले से ही बना के रखा था। तो ये देखिए, इसके अंदर है कढ़ी पत्ता, राई, जीरा, हींग, कढ़ी पत्ता और साथ ही साथ थोड़े प्याज भी हैं। इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला, आप चाहे तो लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। और हरी मिर्ची डाली है, चाहे तो लाल मिर्ची भी खड़ी वाली मतलब सूखी वाली डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी रेडी हो गई। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी हो गई थी तैयार, आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे पत्ता गोभी भी रेडी है, साथ पे राइस गर्मा गर्म रेडी है और आटा भी लगा के रख दिया मैंने। फुलके बनाएंगे गरम गरम, सर्दी में अच्छे लगते हैं। कभी बाजरे की रोटी, फुलके कुछ भी बना लेते हैं।
तो कड़ी पत्ता गोभी चावल वगैरह तो दिन को लंच में बनाए थे, लेकिन शाम हो गई है यानी कि रात ही होने वाली है और सब जने खाएंगे अब पकोड़े। जैसे कि बाजार के नमकीन तो हम आजकल बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, जैसे मिर्ची बड़ा कोफ्ता, वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो जब कभी भी मन होता है ना तो हल्के फुल्के से पकोड़े बना के खा लेते हैं, जो सबको पसंद है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बैटर बनाया है, दादी सा को भी पसंद है, उनको तो मैं खिला के भी आ गई हूँ और अब फिर से हमारे लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्ची, जीरा, अजवाइन, हींग मतलब नमक, लाल मिर्ची सब इसमें डाल के अच्छे से घोल दिया। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दें तो उससे बहुत ही अच्छे फूले फूले पकोड़े बनते हैं। और राधिका गाँव गई हुई है और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। साथ में देखिए यहाँ पे हमने ब्रेड काटी है, साथ में मिर्ची है, आलू है, प्याज है, सभी के पकोड़े बना देंगे। यदि आप लोग चाहें तो जैसे ये मैंने घोल बताया ना बेसन का बैटर, इसके अंदर पालक, मेथी सब काट के डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े प्याज के टुकड़े, सब मिर्ची वगैरह डाल के, और जैसे बड़े वगैरह बनाते हैं ना उसमें डालते हैं, उसी तरह से इसी के अंदर ही मिला ले और उसके बड़े बना ले, मतलब पकोड़े बना ले बेसन के, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो किसी दिन मैं बताऊंगी, फिलहाल तो मैं ये वाले बना रही हूँ। तो बैटर ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो डालते हैं इसके अंदर अब पकोड़े, एक एक करके सभी तरह के डाल देंगे, आलू के, प्याज के। और ये देखिए, तो जैसे कि अभी दाल के बड़े वगैरह बनाए थे तो उस समय भी राधिका गाँव गई हुई थी और अभी भी गई है वो। तो क्या है कि ना, कई बार मैं सब तैयारी जैसे कर देती हूँ, कभी वो भी कर लेती है और पकोड़े बना देती है। तो आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए। तो सभी को मिर्ची के पकोड़े बेहद पसंद है, तो मिर्ची बनाते हैं, मिर्ची के पकोड़े बनाते हैं। वैसे तो मसाला भर के मिर्ची में मिर्ची बड़े भी बना सकते हैं, घिस घोल के भी बना सकते हैं। इसके पापा को तो विशेष पसंद है। वैसे तो मेरे पास मसाला भी पड़ा है, फिर सबने कहा नहीं अभी तो मसाले के तो पराठे सूखे खाए थे, अभी तो सादे ही पकोड़े खाएंगे। इनको पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बन रहे हैं पकोड़े। तो सर्दियों के यही मज़े हैं, गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती है, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, और सब्जियां भी सब टेस्टी लगती है। जितनी गर्मी में नहीं लगती उतनी सर्दी में लगती है। तो गाँव में तो पता नहीं राधिका क्या खा रही होगी, हम तो अभी खा रहे हैं पकोड़े। और अभी दादी सा को तो मैं जिमा के आ गई हूँ, उनकी दवाई वगैरह देके उनका काम निपटा के अब हम सब खाएंगे। तो पहले अर्जुन के पापा के लिए बन रहे हैं ये मिर्ची वाले पकोड़े, इसमें आलू, प्याज, मिर्ची सब है। और साथ में देखिए इकलौता ये ब्रेड का भी है, ये अर्जुन खाएगा। अभी इसके लिए और बनाऊंगी, उसको ब्रेड के पसंद है। जैसे तो पनीर होता है तो पनीर के भी बना देती हूँ। तो ये देखिए आप, अब सब पकोड़े करीब करीब सीख चुके हैं। तो गर्मा गर्म उसके पापा को सॉस के साथ दे देंगे, धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। सुबह मैंने आलू का मसाला बनाया था तो मैंने मिर्ची में भर दिया है, ये देखिए आप, बीज निकाल दिए, उसके बीच में चीरा लगा दिया, यानी बीच में से कट करके। और अब ये देखिए घोल में डुबा के बनाएंगे इसका हम मिर्ची बड़ा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे 2 मिर्ची बड़े बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मिर्ची बड़े का घोल के थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाता है, मेरे तो पकोड़े के हिसाब से हल्का सा पतला रहता है, उससे फ्लफी बनते हैं, मतलब फूले फूले बनते हैं। फिर भी इसके मिर्ची बड़े तो मैं बना ही दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 2 मिर्ची बड़े, एक छोटा मिर्ची बड़ा है और एक थोड़ा लंबा है। इससे भी लंबी मिर्चें पड़ी थी पर मैं 2 छोटी छांट के लाई, क्योंकि है ना फिर बड़े बड़े मिर्ची बड़े मैंने कहा कैसे है ना कढ़ाई में माएंगे नहीं, इसके अंदर अच्छे से नहीं बनेंगे। तो वैसे तो हलवाई के पास तो क्या बड़ी कढ़ाई होती है, फिर भी वो मीडियम साइज़ की मिर्चें लेता है भैया। आप देखें बाजार में कितनी लंबी लंबी आती है, इकोनॉमिक ढंग से देख के वो लेते हैं, नहीं तो मसाला भी ज़्यादा और बैटर भी ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये लंबे वाले मिर्ची बड़ा है ना, बड़ा वाला, जो इसके पापा को दे दूँगी, छोटा वाला अर्जुन को दे दूँगी। तो हमारे ये स्मॉल वाला मिर्ची बड़ा और ये बिग साइज़ का थोड़ा सा बड़ा वाला मिर्ची बड़ा, तो 2 मिर्ची बड़े हो गए हैं घर पे तैयार। तो एक इतना सा मसाला बच गया था, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इसका बनाएंगे कोफ्ता। पहले मिलते थे लहसुन के कोफ्ते भी मिलते हैं, जैसे इसमें लहसुन डाल देते हैं मसाले में और कूट के। तो आप देख लीजिए, मैंने तो लहसुन का तो नहीं है पर कोफ्ता जरूर बना लिया है। और पकोड़े डाल देते हैं, कोफ्ता इकलौता बन गया है, ये कौन खाएगा।